को वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं कि हम इस विषय को कंटिन्यू नहीं ले पाते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, न चाहते हुए भी, कि कुछ न कुछ कारणों से ब्रेक हो ही जाता है। आप सब भगवान से थोड़ा आर्त भाव से प्रार्थना किया कीजिए कि आप लोगों की हम सेवा कर सकें और आपको फायदा मिले ना मिले, लेकिन हमें रोज पढ़ने से अवश्य फायदा प्राप्त होता है। तो कम से कम मेरे लाभ के लिए आप भगवान से ऐसी प्रार्थना कीजिए कि हम इसको तोड़े नहीं, ये नियमित रूप से हमारा क्रम चलता रहे। तो बीच में थोड़ी सी व्यवधान हुए थे, 2-4 दिन का हम उधर से इधर आए तो बीच में व्यवधान आ जाते हैं। हम चर्चा कर रहे थे भूमिका की, और उसमें हमने सीखा था कि भगवान को अगर कोई व्यक्ति निर्विशेषवादी मानता है, अर्थात भगवान जिसमें कि कोई विशेषता ना हो, जैसे प्रकाश होता है उसमें कोई विशेषता नहीं होता, ये उसका मानना अपनी जगह पर ठीक नहीं, अल्प ज्ञानी है। ज्ञानी तो है कि भगवान को कुछ तो मान रहा है कम से कम, लेकिन अल्प ज्ञानी है। पूर्ण ज्ञानी कौन है? जो भगवान को भगवान भी मानता है, परमात्मा भी मानता है और ब्रह्म भी मानता है। ब्रह्म को निर्विशेष कहते हैं, जो भगवान की आभा है। इसलिए उन भगवान को केवल निर्विशेष मानना गलत है। दूसरे शब्दों में निराकार मानना गलत है, केवल निराकार मानना। जो वैष्णव सिद्धांत है उसके अनुसार भगवान साकार भी हैं और भगवान निराकार भी है। साकार रूप से भगवान परमात्मा के रूप से जाने जाते हैं और भगवान कृष्ण के रूप से जाने जाते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान रूप से जाने जाते हैं। परमात्मा रूप से भगवान सत्य चित्त का आदान प्रदान करते हैं और भगवान रूप से भगवान सत्य चित्त आनंद रूप से आदान प्रदान करते हैं। और ब्रह्म रूप से भगवान केवल सत्य की सत्ता के रूप में आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हमने उदाहरण दिया था कि ट्रेन की लाइट आई तो हम कहते हैं ट्रेन आ गई, ट्रेन की बोगी आई हम कहते हैं ट्रेन आ गई। लेकिन ट्रेन के अंदर जो चेयर्स हैं, ट्रेन की जो सुविधा है, उसको अगर हम प्राप्त कर पा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं और अपने जो पैरों से चलने वाला जो कष्टपूर्ण सफर था उसको आनंद से एसी में बैठ करके निकाल पाए, तो कितने आनंद की बात हो गई हमारे लिए। तो बोले वो भी ट्रेन की ही उपलब्धि है, ट्रेन की ही प्राप्ति है। लेकिन ट्रेन की प्राप्ति संपूर्ण रूप से है। उस व्यक्ति को लाइट की भी प्राप्ति हो गई, ट्रेन की। ऐसा तो है नहीं कि लाइट अलग छोड़ देगी ट्रेन और फिर आगे निकल जाएगी। लाइट की भी उसको प्राप्ति है। ऐसा नहीं कि सीट मिल गई तो बोगी छूट जाएगी, मेरे को बोगी से क्या लेना देना और सीट ही चाहिए। बोगी की भी प्राप्ति है और उसको सीट की भी प्राप्ति है। तो इसी तरह से जो भक्त होता है, जो भगवान की प्राप्ति कर लेता है, वो भगवत रूप में भी भगवान की प्राप्ति करता है, परमात्मा रूप से भी उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म रूप से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। उसके लिए कुछ बचता नहीं, वह ये चीज प्राप्त करना रह गया। ये विशेषता है। दूसरी ओर जो ब्रह्म की प्राप्ति करता है या परमात्मा रूप से भगवान की प्राप्ति करता है, दोनों को आंशिक रूप से भगवान की प्राप्ति होती है, दोनों को पूर्ण रूप से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। ये बात आशा करता हूँ कि आप सबको हमेशा के लिए समझ में आई होगी। आगे प्रभुपाद जी कठोपनिषद का यहाँ पर बता रहे थे, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम
एको बहुनाम विद्धातु कामान, भगवान सबों की इच्छा पूर्ण करते हैं। और भगवान जितने भी नित्य जीव हैं उनमें से एक प्रथम नित्य जीव हैं, अर्थात सबके आदि हैं। दूसरी ओर जो भगवान के चेतन जीव हैं उनमें से भगवान परम चेतन हैं, और वो एक भगवान है जो सब जीवों की इच्छा की पूर्ति करते हैं। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः एक व्यक्ति है। ये बात हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते। और व्यक्ति को संतुष्ट, जैसे हम आए दिन अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को आदान प्रदान करते, तो बहुत सारे लोगों को संतुष्ट कर लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि लोगों को संतुष्ट करना कठिन है। कोई व्यक्ति गुलाब के फूल से संतुष्ट होता है, तो कोई व्यक्ति झंडू के फूल से संतुष्ट होता है, कोई व्यक्ति कमल के फूल से संतुष्ट होता है, कोई व्यक्ति इन सब चीजों से नहीं संतुष्ट होता तो पैसे से संतुष्ट होता है, कोई व्यक्ति पानी से संतुष्ट होता है, नहीं होता तो जूस से संतुष्ट होता है, कोई जूस से नहीं होता तो बादाम शेक से संतुष्ट होता है, थोड़े ड्राई फ्रूट्स मिला दिए जाते हैं तो संतुष्ट हो जाता है। ऐसे संसार में बहुत सारे लोगों को हम संतुष्ट करते हैं, और सब संतुष्ट होते भी अलग अलग स्तर पर। कोई 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, शादी की करोड़ों में संतुष्ट होने वालों को भी करोड़ों संतुष्ट देने वाले लोग मिल जाते हैं, वो उससे संतुष्ट हो जाते हैं। इवेंचुअली हम देखेंगे कि संसार में हम व्यक्तियों को संतुष्ट करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन क्या अगर भगवान व्यक्ति हैं तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए क्या लगेगा? बोले कुछ नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। केवल कोई भी पत्ता या कोई भी, या मतलब ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि आपको पत्ता भी लगाना पड़ेगा, फल भी लगाना पड़ेगा, फूल भी लगाना पड़ेगा, ऑप्शनल है। पत्ता भी चढ़ा सकते हो, फल भी चढ़ा सकते हो, फूल भी चढ़ा सकते हो, और थोड़ा जल भी चढ़ा सकते हो, और चारों चीजें हैं तो चारों चढ़ा सकते हो। और अब मन में इच्छा हो रही तो बोले नहीं, भगवान आपसे लड़ाई नहीं करेंगे कि मैंने तो पत्रम पुष्पम फलम तो यम कहा था, तूने जलेबी कैसे चढ़ा दिया, तूने पतीसा कैसे चढ़ा दिया, तुमने मेरे को मैंगो शेक कैसे भगवान झगड़ा नहीं करेंगे। आप 56 भोग भी लगाओगे उसको भी भगवान ग्रहण कर लेंगे। और भगवान को आप एक ही भोग लगाओगे, चक्के भी लगाओगे भगवान को, देखो व्यक्ति के रूप में माता ने, सबरी माता ने भगवान को चक्के भोग लगाया, तो भगवान ने उसको भी संतुष्ट कर लिया। लेकिन हम व्यक्ति माने तब ना। और कई बार मन में ऐसा विचार आता है कि भगवान चलो व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जो मंदिर में जो मूर्ति है ना, वो तो मूर्ति है, वो व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? ये भी मन में बात बैठी रहती। लोग आसानी से मंदिर में आएंगे नहीं अगर उनको ये ना बताया जाए कि भगवान मूर्ति रूप में भी हमें सब कुछ दे देते हैं। वो तो पाने के लालच में लोग आते हैं, भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम चढ़ाने के लालच में कोई नहीं आता। ऐसा नहीं सोचते चलो इनसे भी कभी मुलाकात कर लेते हैं, ये भी हमारे अपने ही व्यक्ति हैं, और अनादिर आदिर गोविंद हैं, चलो इन्होंने ही हमें पैदा किया है। जैसे बच्चे लोग कैसे अपने माँ बाप के साथ रोते हैं, मेरे को यहाँ स्कूल में मन नहीं लग रहा है, मेरे को आपके पास बुला लो, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है, बालक रोता है कई बार। और वही बालक की शादी हो जाती है, फिर माता पिता रोते हैं, बेटा कभी फोन कर लिया कर, तू तो हमें भूल ही गया है, कभी फोन भी नहीं करता। तो माता पिता उधर रोते हैं बाद में चलकर, क्योंकि पत्नी के साथ वो संतुष्ट हो जाता है। ऐसे ही संसार में प्राय हम लोग इतने संतुष्ट हो जाते हैं अन्य लोगों के साथ कि कभी भगवान को याद ही नहीं कर पाते, थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, और फिर सोचते हैं भगवान, उनसे हमारा क्या लेना देना, जब भूल जाते हैं वही हमारे असली माता पिता हैं। और उनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए, कभी सोचना चाहिए चलो मिल करके ही आ जाते हैं, कभी ऐसे ही घूम फिर करके 2 बातें करके आ जाते हैं। बोले कभी रेसिप्रोकेट होता नहीं सामने से। सामने से तो तब होगा जब तुम व्यक्ति मानो। व्यक्ति मानते ही नहीं, हमारा हृदय गवारा नहीं करता, और जब तक हृदय नहीं गवारा करेगा तब तक वो व्यक्ति की तरह रिएक्ट भी नहीं करेंगे। ये यथामा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। भगवान उसका उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं जो भगवान का जिस तरह से भजन करता है। तो सबसे पहली बात हमारी गीता भागवत के आधार पर भगवान को साकार मानना, और फिर मूर्ति रूप में भी भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हुए भगवान की आराधना करना, उनको व्यक्ति मान करके आराधना करना। और जैसे एक छोटी सी, एक प्रकार से, पता नहीं ये घटना कितनी सत्य है, लेकिन गुरुजन ने इस घटना को सुनाते हैं कई बार।
कि एक व्यक्ति था और उसको किसी ने बता दिया कि शायद भगवान के बारे में भागवत का एक बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें कहते हैं अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, चाहे कोई बहुत सारी कामनाओं से भरा हुआ क्यों ना हो। तो उसने क्या किया, मूर्ति लेकर के आ गया। भगवान की आराधना कैसे करें, बोले मूर्ति ले आओ सब। तो मूर्ति लेकर के आ गया और भगवान की मूर्ति रख दिया उसने और भगवान की आरती करने लग गया। अगरबत्ती वगैरह सब तरफ से, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब हो जाता है उसमें, अगरबत्ती वगैरह आरती जो हम करते हैं। करने लग गया। 6 महीने बीत गए उसको करते करते। अब देखो कर रहा है, ऐसी बात नहीं नहीं कर रहा है, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कर रहा है। विश्वास है, विश्वास नहीं होता तो लेके कैसे आता। विश्वास है, कर रहा है। 6 महीने बीत गए, 6 महीने में वो कुछ नहीं हुआ उसके जीवन में, ऐसा परिवर्तन नहीं आया जैसा वो चाहता था, वो चीज उसको मिली नहीं। तो फिर वो आपस में चर्चा कर रहे थे, तो कोई व्यक्ति दुर्गा का भक्त उसको मिल गया। तो दुर्गा के भक्त ने, अरे सब इच्छा वैष्णो देवी पूरी कर देती है, देवी की बड़ी महिमा है साहब। 4 लोग मिल जाते हैं कहीं ना कहीं तो उस प्रकार से चर्चा चली जाती है, और वो सब 4 लोग अपने अपने अनुभवों को शेयर करते हैं। कल परसों हम किसी के साथ मीटिंग कर रहे थे, काफी बड़ा आदमी था, तो उसने पायलट बाबा की चर्चा चालू कर दी कि पायलट बाबा ने ऐसा चमत्कार दिखाया और पायलट बाबा ऐसा था वैसा था। हम चुपचाप सुनते रहे उस व्यक्ति की बात को। अगर हमारी धारणा थोड़ी कच्ची होती तो हम भी पायलट बाबा को गुरु बना लेते। सोचे कि ये गुरु जी तो डांटते ही रहते हैं, वो पायलट बाबा ऐसा था कि वो आया तो उसने देखा कि अच्छा मेरे को यहाँ कोई मकान दिलवा दो। तो सेठ ने उसको, हाँ, सोने का एक सिक्का बनवा करके दिया और अच्छा खातिरदारी किया। तो बड़ा प्रभावित हुए पायलट बाबा। तो पायलट बाबा ने कहा अच्छा मेरे को यहाँ फ्लैट दिलवा दो कोई। तो उसने एक मकान बंगला टाइप का बिक रहा था, तो बोले ये लेंगे क्या। तो उस सेठ ने 2 करोड़ का खरीदा था और पायलट बाबा को उसने 3 करोड़ का बेच दिया। और पायलट बाबा ने कहा कल ही मेरा इसको डन करवा दो, रजिस्ट्री करवा दो। बोलो कल, ऐसे कैसे एकदम से हो जाएगी। बोले हो जाएगी, क्या दिक्कत है इसमें, मेरा सी आएगा। और सी आया, उसने सीधा 3 करोड़ का चेक बना दिया और चेक सीधा दे दिया और डील हो गई। तो वो कितना खुश हो रहा था कि भाई मैंने 1 करोड़ कमा लिया। हालांकि 50-60 हजार रुपए का मैंने एक सोने का सिक्का गिफ्ट में दिया और मैंने 1 करोड़ कमा लिया। फिर वो कह रहे थे कि एक्चुअली में तब से मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई बिजनेस में। शायद मैंने, उनके पास तो दान का पैसा आता होगा और मैंने दान का पैसा ले लिया ना, तब से मेरे को। और लोग कहते हैं कि दान का पैसा चबाना मतलब लोहे के चने चबाने जैसा होता है, दांत तोड़ देता है लेकिन चबता नहीं है वो। बोले तब से शायद गड़बड़ में। मैंने कहा उनको, मतलब सोने का सिक्का दे करके आपने और 1 करोड़ का धंधा कर लिया, तो ये तो होना ही था, आपने किसी को तो छोड़ना था। बोले प्रभु जी मेरा तो बिजनेस था। मैंने ठीक है आपका बिजनेस था, लेकिन आपने फिर बिजनेस ही डील करनी थी ना, फिर सोने का सिक्का क्यों दे रहे थे गिफ्ट में उनको। तो खैर एनीवे, संसार में कई बार हम लोग भी प्रभावित हो जाते हैं। किसी के साथ चर्चा करते तो अच्छा पायलट बाबा इतना अमीर आदमी है, अरे साहब क्या बताएं कि उसको, हाँ ये तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन उनकी 2-3 सेविकाएं थी। तो 2-3 सेविकाएं यहाँ पर पूरा पूरा एकदम टिश्यू पेपर वगैरह लगा करके, उनको कुछ भी खाना होता तो हाथ भी नहीं उठाना पड़ता था, सीधा मुंह में जाता था। और फिर तुरंत पानी पिलाना, फिर मुंह पोंछना, ऐसी सेवा। और 5 गाड़ियां आगे 5 गाड़ियां पीछे, पूरे काफिले के साथ चलते हैं। और क्या बताएं, खरबों अरबों खरबों की संपत्ति है। तो उनको जब मैंने वो मकान दिखाने के लिए दरवाजा खोला, दरवाजे की चाबी गायब हो गई थी। तो दरवाजे की चाबी अंदर से शाफ्ट में से घुसा करके जैसे तैसे करके अंदर से ताला तोड़वा करके दरवाजा खोला और दरवाजे में अंदर ही गए बस। तो अंदर बैठते ही बोलने लगे हाँ इसका बाथरूम बहुत बड़ा है मेरे को पता है। अरे महाराज आप बाथरूम में तो गए ही नहीं अभी तक, ऐसे कैसे पता चल गया आपको बाथरूम बड़ा। बोले ये फ्लैट तो मैं, ये मकान तो मैं कल ही देख चुका था। बोले ये कैसा चमत्कार था, वो कह रहे थे कल ही देख चुका था, मतलब कल आए थे नीचे ही रहे, ऊपर तो गए ही नहीं और आज भी अंदर घुसे नहीं और फिर भी बोलते हैं तो मैं कल ही देख चुका था। और चर्चा चल रही थी तो मन में ऐसा आया कि
और ऐसे सिद्ध लोग अपने को मिल जाने कितना बढ़िया है। और बोले, उन्होंने बोला कि पूरा ये जो फ्लैट है ना, 25, 30, 40, 50 तुम्हारी, ये सारी फ्लैट मेरे को ही दे दो, इसमें मेरे चेले लोग रहेंगे। मैं सोचा ऐसे हमारे गुरुजी का भी कुछ ऐसा हो जाता तो हम चेलों को भी कितना फ्लैट बढ़िया मिल जाता। भले इसमें मेरे चेले लोग रहें, ऊपर मेरा बना देना, और लिफ्ट की जो एंट्री है वो केवल मेरे लिए रहेगी। मैं ऊपर नीचे अकेला जाऊंगा आऊंगा, बाकी चेलों के लिए दूसरी लिफ्ट लगा देना। और इस प्रकार से पूरा मैं आपको करोड़ों की डील साइन कर देता हूँ। डील साइन हो गई उनकी। तो बातें सुनने से, बातें करने से क्या है कि एक दूसरे के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन तो आता ही है। हम भी सोच रहे थे कि कभी ऐसा हो जाए। और हुआ क्या, उनके चेले लोग बोले, दो चेले पहले आए, 2 दिन पहले आए, और पहले आकर के कहते हैं हमारे गुरुजी यहाँ आना चाहते हैं, तो आपका फ्लैट वगैरह मिल जाएगा। बोले मिल जाएगा। तो बोले जो मिलने वाला है, जो आप रेट में देने वाले हैं ना, उसमें हमारा हिस्सा अलग से पहले ही रख लेना आप। चेले कह रहे हैं कि गुरुजी जिस रेट में आकर के आपके साथ जो डीलिंग होगी, उसमें हमारा हिस्सा समझ रहे हो, पहले ही सेटिंग कर लेना। तो सेठ बोला कि हाँ, वो तो वचन है, अपना डील है, बिजनेस है वो तो। मैंने पूछा वो चेलों को फिर आपने दिया था अलग से हिस्सा, जो उन्होंने कमीशन के बारे में कहा? बोले प्रभु जी कैसी बात कर रहे हो, वो तो वचनों के आधार पर हमारी बिजनेस चलती है, पहले ही दे दिया था उनको तो। मतलब चेले गुरुजी से ही कमीशन खा रहे हैं। गुरुजी इतने महान हैं कि गुरुजी दुनिया भर के पैसे वाले हैं, और चेले बने ही इसलिए लगता है क्योंकि कमीशन खाने को वहां मिल रहा है। कहाँ भगवान मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है? लेकिन समाज में जब बातचीत होती है ना, संसारी लोगों को यही चाहिए कि यहाँ से कमीशन मिल जाए, वहां से कमीशन मिल जाए। अब जिसको गीता के, भागवत के सब सिद्धांत नहीं पता हो तो सोचेगा ऐसे गुरु का चेला बन जाऊं, इससे बढ़िया बात क्या होगी। इतने चमत्कारी पायलट बाबा हैं, बिना मकान में घुसे ही सब पता चल जाता उनको। लेकिन उनके चेलों में कितना परिवर्तन आ गया उनका सानिध्य करने से, वो पता चल रहा है कि चेले कमीशन खा रहे हैं गुरु जी से ही। तो संसार में फिर भी हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो दुर्गा माता की भी ऐसी बातचीत चल रही थी कि दुर्गा माता की दया से ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। अब वो सोचने लग गया कि कहीं मैं कृष्ण को पूज रहा हूँ और ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इससे सब दुर्गा देवी की पूजा कर लेता, 6 महीने बीत गए, अभी तक कुछ मिला नहीं, कमीशन नहीं। तो उसने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को साइड में ऊपर रख दिया, हटा करके, और मेन जगह पर दुर्गा जी की मूर्ति ला करके रख दिया, और दुर्गा जी की मूर्ति में अगरबत्ती करके अगरबत्ती लगा दिया वहां पर, जैसे रोज लगाता था। अब अगरबत्ती का धुआं तो नेचुरली ऊपर ही जाता है, तो भगवान कृष्ण की मूर्ति ऊपर रखी थी, तो धुआं ऊपर जा रहा है, तो उसको लग रहा है कि ये देखो कितना चालाक आदमी है, देना कुछ नहीं है इसने, लेकिन लेने में कितना चालाक है, मेरी माता को नहीं सूंघने दे रहा, खुद इतनी लंबी लंबी सांसें ले रहा है कि सब धुआं वैक्यूम करके अपनी ओर खींच ले रहा है। तो उसने क्या किया, दौड़ के गया और कॉटन उठाया, और कॉटन उठा करके स्टूल लगा करके भगवान की नाक में उसने रुई भर दी। बहुत सूंघ ले रहा है। तो जैसे ही नाक में रुई ठूंस रहा था, तो भगवान एकदम से प्रकट हो गए। और भगवान मुस्कुराए, अरे भैया ये क्या कर रहा है, तो मेरे को सांस रुक जाएगी, ऐसा मत कर। तो अब वो सोच में पड़ गया कि पर तेरे को जो चाहिए वो ले ले तू, लेकिन मेरी सांस बंद मत कर भाई। और मैं तेरे से कोई ज्यादा अपेक्षा थोड़ी कर रहा हूँ, ऐसा पत्रम पुष्पम फलम तोयम तो मांगता हूँ, ज्यादा कहाँ कुछ मांगता हूँ। तेरे को क्या चाहिए तू मांग ले। तो बड़ा आश्चर्य में डूब गया, बोले मेरे को एक बात बताओ आप पहले। बोले क्या पूछना है, पूछो। बोले 6 महीने से मैं अगरबत्ती घुमा रहा था, भोग लगा रहा था, दिया दिखा रहा था, पानी चढ़ा रहा था, पहुंचता था, नहलाता था, धुलाता था, श्रृंगार करता था, फिर सुलाता था, सब कुछ करता था। आपको जरा सा भी ऐसा एक बार भी नहीं फील हुआ कि भाई इसको भी पूछ लेना चाहिए, भाई तेरे को कुछ चाहिए क्या? और आज जब मैं, मतलब अब बातों के भूत नहीं लग रहे हैं मेरे को, जब मैं नाक में आपके रुई ठूसने लग गया, तो आज आपने एकदम से डर गए आप ये, और आज इतनी बड़ी बात कह रहे हो कि आप जो चाहिए ले ले। ये कुछ रहस्य समझ में नहीं आया, आप ऐसा क्यों किए?
बोले तुम करता तो था, लेकिन तेरे अंदर उस पूर्णता के साथ वो विश्वास नहीं था कि मैं इन सब चीजों को ग्रहण करता हूँ। करता था, मान करके ही करता था, श्रद्धा के साथ ही करता था, लेकिन श्रद्धा की वो पूर्णता नहीं थी। आज तो तुमने मेरे को बिल्कुल परफेक्ट, एकदम साधारण जैसे व्यक्ति होते ना, एकदम व्यक्ति मान लिया, और तूने मन में विश्वास कर लिया कि मैं सूंघ रहा हूं। अभी जैसे हम लोग कह तो देते हैं भगवान आपकी दया से सब वो कुछ हो रहा है, लेकिन कहने में और विश्वास में, पूर्ण विश्वास में कि वास्तव में भगवान ही कर रहे हैं। बोले जिस समय ऐसा विश्वास हो जाएगा ना, तत्क्षण भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करें। तो बोले इसलिए आज तेरे अंदर मैंने वो विश्वास देखा कि तेरे को पक्का पता था कि मैं ही सूंघ रहा हूं, तो इसलिए तुम नाक में रुई ठूसने लग गया। अभी जैसे हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, तो क्या ऐसा सोच के भोग ओ भगवान भूखे मर जाएंगे बेचारे, कैसे भगवान, या भगवान को कहीं नमक ज्यादा ना हो जाए, या कहीं चीनी ज्यादा ना हो जाए, कहीं ठंडा तो नहीं भगवान को भोग लगा रहे हैं 2 दिन का सड़ा हुआ, तो ऐसा हम ऐसी भावना के साथ भोग लगा पाते हैं क्या? हम तो लगाते हैं बिना भोग लगाए, खाएंगे तो भैया पाप खाएंगे सीधा और नरक में जाएंगे। हम तो अपनी चिंता करते हुए भोग लगाते हैं। भगवान की चिंता, खुद को व्यक्ति माना है पूरा, और भगवान को भोग भी लगाएंगे तो व्यक्ति हैं बड़े, और भोग लगाएंगे छोटी छोटी कटोरी में थोड़ी सी मिश्री दे दी और थोड़ा सा दूध डाल दिया, बस प्रभु खा लेना आप। खा लेना मतलब सूंघ लेना या चख लेना, वो वाला हिसाब किताब है, जैसे हम भी सूंघ चख के काम चलाते हो। हमें पूरा लोटा भर के चाहिए, थाली भर के चाहिए, परात भर के चाहिए, हमारे पास कोई व्यक्तित्व में कमी नहीं, दिन में 4 बार नहीं कई बार चाहिए। बोले भगवान को सुबह शाम भोग लगा दिया, क्या दिक्कत है? क्यों फालतू में 7 बार भोग लगाने का ही नियम बना करके दे रहे हैं? बोले सुबह में मंगला में ही सुबह 4:30 बजे बोले पहले ही भोग लगाओ, उसके बाद फिर दर्शन आरती में खिचड़ी भोग लगाओ, फिर उसके पश्चात फिर फल भोग लगाओ, फिर उसके बाद फिर राजभोग भोग लगाओ, फिर संध्या को फिर उससे फल वगैरह, फिर शरबत वगैरह भोग लगाओ, फिर रात को शाम हो जाए तो फिर से संध्या भोग लगाओ, उसके बाद फिर रात्रि हो जाए तो उसमें भी भोग कुछ रख करके फिर सो। कितना खाता है यार। उल्टा ऐसी भावना आ जाएगी, या भोग लगा भी देते हैं तो इसलिए चलो 7 बार तो कम से कम खाने को हमको भी मिल ही जाएगा, इसलिए भगवान को भोग लगाते। डीटी सेवा बोले मेरे को कब मिलेगी, लोग कहते डीटी सेवा कब मिलेगी, डीटी किचन में जाने को कब मिलेगा? क्योंकि डीटी किचन में जब भी जाने को मिलेगा, प्रसाद के साथ ही तो बाहर आने का अवसर मिलेगा। तो अपने खाने, अपने को व्यक्ति माना है भगवान। बहुत सारे लोग तो अपने घरों से मंदिर में भोग बना करके लेकर के आते हैं, और भोग लगने के बाद पुजारी को कहते वो वाली सब्जी किधर है? बोले वो वाली सब्जी तो मैंने बांट दी। अरे वो मैंने बिना आलू के बनाई थी, मेरे पति के लिए बनाई थी, वो बिना आलू के ही खा सकता है, डायबिटिक पेशेंट था वो। आपने ऐसे कैसे किसी और को दे दी? भोग मैंने लगाया, मेरे को देना चाहिए था ना आपको। तो वो भोग लगा रही है, लेकिन उसकी उद्देश्य किधर है? बोले मेरा पति डायबिटिक है, और फॉर्मल वे में जस्ट उसको प्रसाद बनाने मात्र के लिए भगवान को एक मशीन बना लिया कि इधर से डालो और उधर से सैंक्टिफाइड करके बाहर निकालो। भगवान को अपनी इच्छा अनुसार मशीन बना करके लोग जीवन जीते। क्या भोग लगाने की वृत्ति, कोई भोग लगाने की वृत्ति। अब ये इतना सहज भी नहीं होता भाई, इसके लिए तो काफी हृदय में परिवर्तन आ जाए, हृदय शुद्ध हो जाए तो चीजें दिखाई देते, दिखाई नहीं दे रहे हैं भगवान, तो कहाँ से हम भगवान को इस भावना के साथ भोग लगा पाएंगे? और आप लोग तो फिर भी लगाते हो, मैं तो केवल खाता हूँ, भाषण देता हूँ मैं, लेकिन मैं कभी भोग नहीं लगा पाता, भगवान की कोई सेवा नहीं कर पाता, सिवाय खाने के कुछ नहीं करता। और इसका कारण आप लोगों के ऊपर भी यही असर होगा मेरे प्रवचनों का, कि आप लोग भी केवल खाने में निपुण भले बन जाएंगे, कई सारे लोग हैं ऐसे निपुण, जैसे शरद प्रभु हैं, निपुण है कि नहीं प्रभु जी आप? ठीक है। जैसे हर्षिता माता है, ये सब लोग खाने में निपुण है। बाकी किसी का ना, अंश का माथा भी प्रकट होगी, बोले मैं भी पीछे नहीं हूँ, मैं भी खाने में निपुण हूँ। और हमारे राजा राम प्रभु हैं, वो भी खाने में निपुण हैं, कम नहीं। ब्रज मंडली माता का तो पूछो ही मत, वो तो खूब बढ़िया बढ़िया खाने में एक नंबर है। बहुत सारे ऐसे भक्त लोग हैं, तो ये सब मेरा ही प्रताप है, क्या कर सकते। लेकिन
गीता को हमें अपने जीवन में धारण करना और भगवान को व्यक्ति मान करके भगवान की सेवा करना सीखना है। देखो, एक बड़ी सुंदर घटना आती है, व्यक्ति को मान, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए विग्रह है व्यक्ति नहीं, भगवान की शरीर मूर्ति साक्षात व्यक्ति होते हैं। एक बार साउथ इंडिया से हाँ एक वृद्ध व्यक्ति थे, जैसे राजकिशोर पांडे प्रभु हमारे बैठे हुए हैं, प्रयागराज से जुड़ते हैं, तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे। तो उनकी इच्छा हुई कि चलो भाई कभी तीर्थ यात्रा करके आए, कभी वृंदावन घूम के आए, वहाँ बड़ी सुंदर यमुना जी बहती है। जैसे प्रयाग में भी यमुना जी जाती है, लेकिन जैसे यमुनानगर में यमुना जी बह रही है वर्तमान में, ऐसे पहले वृंदावन में बहती थी, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट। मैं शास्त्रों में जैसे यमुना जी के बारे में पढ़ता था, ऐसा मैंने यमुना देहरादून के आसपास में देखा। और वहां देख मैं सोचता था कभी काश मेरे को भी ऐसे कभी दर्शन होते, जैसा शास्त्र में पढ़ने में आता है, कल कल बहती हुई सुंदर यमुना, और एकदम शीतल जल, मीठा जल, पेट भर के आदमी पी सकता है और नहा सकता है, आनंदित हो सकता है। तो मैं सोचता था उस समय वृंदावन में ऐसी महिमा का वर्णन कभी देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान ने देहरादून भेजा तो यहाँ मेरे को पहली बार यमुना जी के दर्शन हुए, तो मैं शॉक्ड हो गया, इतनी सुंदर यमुना। वही सुंदर यमुना पहले वहां बहती थी, वृंदावन में बहती थी। और सब लोग फील करते हैं। अभी तो खैर वृंदावन में ऐसी यमुना जी नहीं बहती हैं, अभी तो आचमन लेने में भी अब वो विश्वास भी नहीं, वो दिव्यता का भाव भी नहीं है। 3 बूंदे पीने में भी देखते हैं कि खाली होठों से ही टच हो जाए बहुत है, उसी एक बूंद को ही 3 बार टच करके तीसरी बार में पी लेते हैं। 3 बूंदे लेना भी मुश्किल हो जाता है, नहाना धोना तो बड़ा भाव चाहिए उसके लिए। तो लोगों ने सुन रखा था, तो ये दक्षिण ब्राह्मण ने भी सुन रखा था कि यमुना जी के दर्शन करेंगे और 4 धामों में घूम करके आएंगे, जगह जगह दर्शन करके तीर्थ यात्रा भ्रमण करेंगे। लेकिन वृद्ध हैं, चलना फिरना मुश्किल है, कहाँ जाएं कैसे जाएं, मुश्किल था। आखिर में एक ब्राह्मण बालक, वो भी संपर्क में आया, नवयुवक था। बोले, अरे आपको ऐसे चिंतित होने की क्या आवश्यकता है, आपके परिवारजन, आपके बच्चे आपके नहीं सुन रहे, मैं जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चल पड़ी। तो उनको साथ में लेकर के वो निकल पड़ा और पैदल यात्रा किया, सालों तक यात्रा की। और सालों तक यात्रा करते करते वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन में पहुंच करके गोपाल जी के मंदिर में दर्शन किया। और वो गोपाल जी के मंदिर में देखो, आप कहीं भी तीर्थों में भ्रमण कर लेना, लेकिन ब्रज जैसा तीर्थ आपको कहीं नहीं मिलेगा। ब्रज में जो रस है ना, कई बार आदमी कौतूहल बस जाता है कि भाई हम साउथ इंडिया नहीं गए, नॉर्थ इंडिया नहीं गए, ईस्ट इंडिया नहीं गए, वेस्ट इंडिया नहीं गए, सब इंडिया में आदमी चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है। हाँ, दर्शन भी करने को मिलते हैं, लेकिन जो आनंद जो ब्रज में है ना, वो आनंद पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। और ये जिसने ब्रज रस को चखा है उसको फील होता है, खाने से लेकर के, घूमने फिरने से लेकर के, संसारी दृष्टि से बता रहा हूँ मैं, संसारी दृष्टि से भी जो प्रीति, जो आनंद, जो रस ब्रज में, वो कहीं नहीं। वो रस इस व्यक्ति ने यहाँ वृंदावन में प्राप्त किया, तो बड़ा खुश हुआ वो वृद्ध ब्राह्मण, बहुत खुश हुआ। और इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि अरे यार, मेरे बच्चों ने भी मेरे को कभी साथ नहीं दिया जो तुमने मेरे को साथ दिया, और कितना तुमने रात दिन मेरा ध्यान रखा, खाना पीना, उठना बैठना, ओढ़ना, दवाई दारू, सब चीजों। उन दिनों में यात्रा करना बहुत कठिन होता था। इतने वृद्ध व्यक्ति को बोले तुमने मेरी यात्रा पूरी की, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं तुम पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न। तुम इतना अच्छा भक्त, इतना विनम्र, इतना शुद्ध तुम्हारी चेतना है। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बोले, मैंने कुछ पाने के लिए थोड़ी आपकी सेवा की। नहीं नहीं नहीं, फिर भी मैं कुछ देना चाहता हूँ, तुम मना मत करना। तो बोले, क्या देना चाहते हैं? मैं तुम्हें अपनी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, मैं अपनी पुत्री देना चाहता हूँ। और वो भी ब्राह्मण बड़ा अच्छा था, वो जानता था कि भाई भक्तों के साथ ही शादी करनी चाहिए लड़कियों की, ये नहीं कि टपोरियों के साथ शादी कर दी जाए। और फिर वो 9 2 11 बन करके इधर उधर भटकते रहते हैं लोग। तो जानता था ये बालक बहुत भक्त है, होनहार है। तो बोले, मैं तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। तो ये बोले, अरे आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, आप कहाँ इतने बड़े अमीर ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों में भी ऊंचे गोत्र के हैं, मैं तो बहुत निम्न गोत्र का व्यक्ति हूँ ब्राह्मणों में, और मेरी तो कोई हैसियत भी नहीं, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। आपने तो एकदम से ऐसे बोल दिया, एकदम से
ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, उन सबसे सलाह वगैरह करके ब्याह किया जाता है। एक व्यक्ति ऐसे ही तन करके सीधा बोल करके ब्याह थोड़ी होते हैं। कोई बिगड़ जाएगा घर में तो फिर उथल पुथल हो जाएगी। होता ही है आजकल, सबको मना बना करके सब चीजों में इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो बोले अरे मेरी पुत्री है, मैंने पैदा किया उसको, मेरे लाड़ प्यार में पली बड़ी है, मैं उसको जैसा बोलूंगा वो वैसा करेगी, तुमको घबराने की जरूरत है। पत्नी की क्या मजाल। आदमी दूर रहता है ना तो पत्नी के बारे में ऐसा ही बोलता है, सामने रहता है तो उसकी सब सिट्टी विट्टी गायब हो जाती। हाँ, राखी माता के पति की ऐसा नहीं होता, वो अलग बात है, लेकिन कई बार ऐसा देखा है। बाकी कुछ ऑप्शनल हैं केसेस, एक्सेप्शनल केसेस भी हैं कुछ, जैसे राजा राम प्रभु हैं। हाँ, वो पत्नी के सामने ऐसे झुकते नहीं है, और उनकी पत्नी भी झुकाती नहीं है ज्यादा। नहीं है, ऐसा नहीं है। राजा राम प्रभु उधर से हाथ हिला रहे हैं, ऐसा नहीं, मतलब आप भी डरते हैं क्या? चलो अब जो भी है, क्या बोलना, अभी अंदर की बात है, प्रभु जी सामने कुछ बोल नहीं रहे, वहीं पर चर्चा कर लेंगे हम लोग, आश्रम में आएंगे। पत्नी के सामने आदमी की सब सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, लेकिन सामने व्यक्ति नहीं बोल पाता, पीछे तो बड़ी डींगे मारता। पत्नी क्या बोलेगी मेरे को, मैं पति, मैं बाप हूँ। बच्चे लोग क्या बोलेंगे, मैंने पाल पोस के बड़ा किया उनको। कहूंगा, जरूर कहूंगा, मेरी सब सुनेंगे। उस समय भाव में था, मूड में था। अब वो चला गया, वापस चला गया। वो दोनों लोग अपने अपने रास्ते, अपने अपने घर में पहुंच गए, एक ही गांव के तकरीबन रहने वाले थे। वो नवयुवक ब्राह्मण सोच रहा है कि देखो, ऐसे आप भगवान सामने खड़े हैं यहाँ गोपाल जी, उनके सामने आप ऐसी बात कर रहे हो, ऐसे वचन दे करके मत बोलो, और कल नहीं कर पाओगे तो झूठे हो जाओगे, नरक में जाना पड़ेगा। बोले नहीं, मैं वचन दे रहा हूँ, गोपाल जी की सौगंध खा करके बोल रहा हूँ। लगे तो उल्टा और चढ़ गया वो चने की झाड़ पर। वृद्ध ब्राह्मण ने आखिर में संकल्प ले ही लिया था, और घर पे जाकर के बोला, देखो भाई, इस बालक ने मेरी ऐसी सेवा किया, ऐसी सेवा किया, तुम लोग तो बिल्कुल कभी कर ही नहीं सकते। सीधा बच्चों को बोला, तुम्हारे कभी बस की बात नहीं थी ऐसी सेवा की। मैं जानता हूँ ना तुम लोगों को, आज तक तुमने मेरे साथ क्या क्या कैसी सेवाएं की। मैं बोलता था पानी, हाँ उससे मंगा लो पानी, ऐसे तुम लोग टालम टूल करते रहते थे। किसी ने मेरे को चप्पल भी नहीं पकड़ाई ठीक से, और तुम लोग मेरे को तीर्थ यात्रा भ्रमण कराते। कितना सुशील, कितना नेक, कितना विनम्र, कितना शुद्ध, कितना विद्वान, उसको सब रास्ते पता थे। बोले सब जगह उसने कहीं ऐसा नहीं आलस से दिखाया कि मैं यहाँ दर्शन नहीं कराऊंगा, वहां नहीं कराऊंगा, सब जगह दर्शन कराए। बहुत आनंद आया। कई बार यात्रा हम भी लेकर के जाते हैं, लेकिन यात्रा के बाद लोग हम लोगों के बारे में गालियां मारते हैं। खिचड़ी खिलाई, पैसे बहुत सारे ले लिए, सड़ा हुआ रूम दे दिया था, बस में सबसे पीछे बिठाते थे, और रेल बना दी थी, पैदल इतना चला है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और भाषण दे दे करके बस लॉलीपॉप पकड़ाते रहे, जैसे तैसे करके हमारी आवाज निकलने ही नहीं दी। अगली बार इस यात्रा में कभी नहीं जाएंगे। लोग इस पर मैनेजमेंट एकदम बेकार, और मैं तो बीमार पड़ गया था, कोई देखभाल करने वाले, आगे चलते चले जाते थे दौड़ दौड़ के, पीछे देखते ही नहीं थे कि कौन गुम हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। गर्म पानी बोल करके ले गए थे, गर्म पानी से नहाने को मिलेगा, गर्म पानी मिला ही नहीं। 3 टाइम का भोजन की बात हुई थी, बीच वाला भोजन तो गायब ही कर दिया, बोले शाम वाले में मिला देंगे। कभी कभी रात के चावल सुबह फ्राई करके मिलते थे, क्या बताएं। बहुत बुरा हाल हो गया, कोई मैनेजमेंट नहीं थी, पैसे पूरे वसूल लिए पहले ही। लोग हम लोगों को गालियां मारते, लेकिन वो ब्राह्मण बालक बड़ा अच्छा था, उसका बड़ा सम्मान करने लगे। तो घर वाले थोड़े से चिंतित हुए, भाई ये कहीं ना कहीं ठग तो नहीं लिए गए उसके द्वारा, कहीं मोहिनी मंत्र तो नहीं मार दिया इस बूढ़े व्यक्ति के ऊपर उस नौजवान लड़के ने। तो बोले भाई देखो, मैंने एक बात सोचा है, एक दिन सबको बुला करके बोले, बोले बोलिए पिताजी क्या सोचा है। पति देव बस बताइए क्या सोचा है। पत्नी भी आ गई, बच्चे भी आ गए। देखो मैंने मेरी पुत्री का मैंने सोचा है कि विवाह इस लड़के से। अरे कैसी बात करते हैं आप, सठिया गए, बिल्कुल बुद्धि खराब हो गई आपकी, खोपड़ी है कि नहीं। सब हंसने लगे उनके ऊपर, कुछ क्रोध करने लगे, कुछ देखो क्या हो गया बुढ़ऊ को, लड़की की शादी उसके साथ, वो भिखमंगे के साथ, वो गरीब आदमी के साथ जीवन खराब करना है क्या, क्या पाप कर्म की हमारी बहन ने, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। आखिर में सब बिगड़ गए। बोले भाई मैंने
हाँ, उसको वचन दिया है। बोले वचन वचन क्या, बोले वो पंचायत जोड़ देगा। लेकिन थोड़ा तो बोले ऐसे कैसे, वो तो पंचायत लगा देगा, उसको मैंने वचन दिया है। वो पहले वचनों की कीमत होती थी। बोले मेरे को समाज में क्या कहना पड़ेगा, बोले वो मेरे को याद दिलाएगा वहां पर। तो बोले आप झूठ बोल देना, मैंने ऐसे कुछ बोला ही नहीं। वो भक्त ब्राह्मण था, वृद्ध आदमी भी। बोले भाई मेरे से झूठ तो नहीं बोला जाएगा, मैं झूठ तो नहीं बोल सकता। अच्छा तो झूठ नहीं बोल सकते तो ऐसा बोल देना मेरे को याद नहीं आ रहा है कुछ, ऐसा तो बोल सकते हो। क्या बात हुई थी क्या नहीं हुई थी, हाँ किया था ना किया था, ना नहीं कह सकते तो इतना तो बोल सकते हो कि याद नहीं आ रहा। बोले हाँ इतना बोल दूंगा। तो पंचायत चुरी। वो वृद्ध ब्राह्मण के पास नवयुवक आ गया। नवयुवक को, नौजवान लड़के थे, उस वृद्ध ब्राह्मण को उसने ठोक पीट करके बेचारे नवयुवक ब्राह्मण को वापस भेज दिया। शकल देख तो पहले शीशे में जाकर के चलाया, हमारी बहन का हाथ मांगने के लिए खिला पाएगा, बहुत बड़ी शॉपिंग करने के लिए जाती है वो। आजकल शॉपिंग बहुत बड़ी बीमारी है। माताओं की सबसे पहली डिमांड है ज्यादा कुछ नहीं, बस शॉपिंग करवा दे मेरी। एक बार जाती हूँ तो लाख रुपए का खरीद के लाती हूँ बस। अरुण प्रभु इस बात से बहुत अच्छी तरह से अवगत होंगे। तो शॉपिंग वाला, कराने वाला व्यक्ति बोले तुम करा पाएगा, हमारी बहन की इच्छा पूर्ति कर पाएगा। बोले मैं ऐसा कुछ नहीं जानता, मैं तो समस्या में तुम्हारे पिताजी जो फंसे हुए हैं उसके चलते कि इन्होंने वचन पूरा नहीं किया तो नरक में जाएंगे, बाकी मैं क्या शॉपिंग कराऊं, मैं तो चाहता ही नहीं था ये सब झंझट में पड़ना। लेकिन ये प्रतिज्ञा दे चुके हैं, इनको प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए। तो बोले नहीं किया तो बोले मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा। कर ले तेरे को जो करना है। उसने लोग इकट्ठे कर दिए, जैसे आजकल आमतौर पर किसी का पैसा कोई व्यक्ति नहीं देता तो लोग इकट्ठे कर देता है। ऐसे ही लोग इकट्ठे कर दिए, पंचायत लगी, पंचायत में फिर बातचीत हुई। आपको याद है आपने कुछ ऐसा बोला था इसको, बोले भाई मेरे को याद नहीं। ओहो। बोले इनको तो याद नहीं है, कोई और था वहां पर जिसको याद है, कोई गवाही दे सके, निर्णय तो गवाही के आधार पर होगा। पंचायत बैठ गई। पंच लोग बोले, बोले गवाह तो थे। बोले कौन, बोले गोपाल जी। मंदिर में इन्होंने ऐसा बोला था और गोपाल जी सुन रहे थे, गोपाल जी वहीं बैठे थे। बोले गोपाल जी, बोले हाँ गोपाल जी जहाँ भगवान दर्शन देते मंदिर में। सब लोग हंसने लगे। बोले गवाह को तो भाई पंचायत में उपस्थित होना पड़ता है। बोले उपस्थित होना पड़ता है तो आएंगे फिर गवाही देने के लिए, इसमें क्या चिंता की बात है, तो फिर ले आओ, आएंगे तो। और गवाह आ गया तो फिर इनको गवाही देने पर अपनी पत्नी पुत्री की शादी करनी पड़ेगी, इनको अपनी बहन की शादी करनी पड़ेगी। तो सब भाई लोग हाँ जरूर करेंगे, इसमें क्या टेंशन वाली बात है, तो गवाह तो लेके आ पहले। पहले ही भरोसा था, हम लोग व्यक्ति नहीं मानते ना भगवान को। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी व्यक्ति नहीं मान रहे। लेकिन ये बालक भगवान को व्यक्ति मानता था। चला आया वहां से पैदल 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 पैदल। भगवान देखो अपने भक्तों से कैसा प्यार करते हैं। इतनी छोटी छोटी बातों का भी भगवान ध्यान रखते हैं, कितनी छोटी छोटी बातों, ऐसी थोड़ी भगवान अर्जुन के सारथी बन गए, ड्राइवर बन गए। इतनी बड़ी बेइज्जती है। जबकि ध्यान रखने वाला व्यक्ति नीचे थोड़ी चला जाएगा अपने स्तर से। ध्यान रखेंगे ठीक है भाई, इसका रथ हाँकने के लिए मातली को भेज देता हूँ मैं, रथ हाँकने के लिए इस व्यक्ति को भेज देता हूँ। अच्छे से अच्छा सारथी भेज सकते थे भगवान, लेकिन भगवान ने खुद किया। भगवान कितने हम्बल हो जाते हैं। घोड़ों को भगवान ने खुजली किया, घोड़ों की लीद उठाई भगवान ने, कितने बड़ा व्यक्तित्व को भगवान ने वहां पर दर्शाया। तो यहाँ पर मंदिर में विग्रह में उस, चलो उस समय तो भगवान की प्रकट लीला का काल था, कोई सोचे अब तो प्रकट लीला है नहीं, मंदिर में भगवान के विग्रह हैं, विग्रह भी ऐसा व्यक्तित्व का रोल अदा कर सकते हैं। बोले बिल्कुल कर सकते हो। वो पहुंच गया मंदिर में और मंदिर में जाकर के कहने लगा गोपाल जी देखो, आप तो जानते हैं मैंने कोई स्त्री की लालसा से तो ऐसा कुछ किया नहीं था, ना ही मैंने कोई धन की लालसा से किया था। मेरे को तो दया आ गई थी उसके ऊपर, उसकी संतान को जो उसकी सहायता नहीं कर रही थी, मैं तो खुद उसको लेकर के सब जगह पर भ्रमण कराया। आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, आपके सामने उसने शादी करने का वचन दिया था, अब वो मुकर रहा है। अब आप देख लीजिए, आपके अतिरिक्त तो उस दिन और कोई गवाही में यहाँ पर था नहीं जो उस घटना का साक्षी हो। अब आपको जाकर के उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो बड़े विश्वास के साथ उसने बोला
तो इतने विश्वास के साथ वो चल के आया, यही पहले बहुत बड़ी बात थी। मंदिर में जाकर के सीधे हाँ विश्वास के साथ बातें कर रहा है भगवान को, तो भगवान बोल पड़े। भगवान, अरे मूर्ति कहीं पैदल चल सकती है क्या? तो मूर्ति बोल सकती है क्या? बोले आप बोल रहे हो मूर्ति जब बोल सकती तो पैदल क्यों नहीं चल सकती? भगवान अपने ही वचनों में फंस गए। कितने भगवान साधारण हैं। जैसे कोई कंप्यूटर के साथ चेस खेले ना, तो चेस में आसानी नहीं होती कंप्यूटर को हराने में। कंप्यूटर हारता नहीं है, व्यक्ति हार जाता है। तो भगवान तो घट घट के वासी है, सामने वाले के मन की भी बात जानते हैं कि ये सामने से अब क्या डायलॉग मारेगा, सब कुछ तो जानते हैं। और सब कुछ उन्हीं की सैंक्शन से निकल करके आने वाला है, सब कुछ वही है। उसके बावजूद भी भगवान कैसी बातों में फंस गए जैसे साधारण आदमी फंस जाता है। बोले मूर्ति जब बोल सकती तो मूर्ति चल नहीं सकती क्या? तो भगवान चुप। बोले आपको चलना पड़ेगा, देख लो, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगा, यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा। एक दो दिन उसने कुछ खाया पिया नहीं। भगवान बोले, मर मत यार, चल मैं चलता हूँ तेरे लिए, लेकिन एक काम करना पड़ेगा तेरे को। बोले क्या काम करना पड़ेगा? बोले रोज कम से कम 1 किलो चावल का भोग लगाना। देखो भगवान कैसे व्यक्ति बन गए। इतने बड़े लक्ष्मीपति हैं कि अनंत लक्ष्मियों के स्वामी हैं, स्वयं राधा रानी के स्वामी हैं, जहाँ से अनंत लक्ष्मियां प्रकट होती हैं। और वो उससे डील साइन कर रहे हैं, 1 किलो चावल का रोज भोग लगाओ तो मैं चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। और शादी करवाने जा रहे हैं भगवान। इसलिए ऐसा मत सोचो कि भगवान शादीशुदा लोगों को नहीं मिलते, या शादी करने वाले लोग जो इच्छा रखते हैं उनको नहीं मिलते। भगवान सबको मिल जाते हैं। ऐसी भावना का स्तर हमारा ऊंचा होना चाहिए। लेकिन भावना ऊंचा बनाने के लिए शादी शुरुआत में थोड़ा त्याग करना पड़ता है, जिससे कि हमें समय मिले और हम भक्तों के सानिध्य में रह सके, और भक्तों के सानिध्य में रह करके ऐसी अंडरस्टैंडिंग को मैच्योर कर लें। बचपन से कर लेते तो शादी की उम्र तक तो फिर अपने आप हो ही जाएगी, फिर शादी कर लो, कौन रोक रहा है? ऐसी भावना व्यक्त करने में अगर बचपन से ही आपने कल्टीवेशन अपने आप को कर लिया है भक्तों के सानिध्य में, और आप मैच्योर हो गए और भगवान के साथ आदान प्रदान हो गया, तो नरसिंह मेहता की तरह अपने बच्चे की भी शादी की उन्होंने, खुद भी शादी किया उन्होंने। और बोले तुम हाँ करते हो तो मैं भी हाँ कर देता हूँ, वो वाला हिसाब किताब था, भगवान के साथ सीधा वार्ता होता था। तो शादी कोई समस्या नहीं है। समस्या उस व्यक्ति के लिए है कि जो कुत्ता बन करके शादी की उम्र तक हो गया और कुत्ता ही बन करके रह रहा है। कलौ शूद्र संभव, शुरुआत में सब शूद्र ही पैदा होते हैं। और बड़े होकर के अगर वो अपने जीवन को भक्तों के सानिध्य में नहीं ला पाते, और कल्टीवेशन नहीं हो पाता, और शादी की उम्र हो जाती है, तो बचपन में भी कुत्ता था, बड़ा होकर के भी कुत्ता ही बन गया। जैसे बच्चे को किसी को पकड़ाओ ना, हाँ चप्पल पकड़ाओ तो सबसे पहले मुंह में देता है वो, चप्पल को भी मुंह में दे रहा है, उसको सेंस ही नहीं, चप्पल मुंह में देने की चीज थोड़ी है। जो कुछ भी दे, पत्थर दे दो उसको भी मुंह में डालने लग जाता है। तो एक जानवर वाली वृत्ति है ना, सेंस नहीं है। ऐसे ही बड़ा होकर के आदमी शादी भी करना चाहता है, तो एक ही उद्देश्य है, बस भोग करना है, इंद्रियों की तृप्ति करना है। जो कुत्ते के शरीर में भी वही सोच होती है, और इंसान के शरीर में भी वही सोच होती है। सिर्फ वही सोच के लिए शादी करनी है, फिर तो फिर नरक में जाना पड़ेगा, फिर शादी अलाउड नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अपने आप को रोकना पड़ेगा, और रोक करके फिर कल्टीवेशन करना पड़ेगा। अच्छा खासा कल्टीवेशन करके तब ऐसा संयम की वृत्ति आएगी। इतना सहज नहीं है संयम रख पाना। लेकिन किसी ने इतनी मैच्योरिटी लेकर के आ गया और सोच रहा है पत्नी मतलब कृष्ण की दासी। ये नहीं कि पत्नी मतलब मेरी भोग्या, पत्नी मतलब कृष्ण की दासी, कृष्ण की सेवा में साथ देगी। और मैं कभी कंजूसी करूंगा तो वो मेरे को पकड़ करके बोले नहीं, आप मंदिर में जनरेटर दान करो, आप इतना देर मत लगाओ, और मंदिर के सामने जो जमीन है उसको खरीद लो आप, चाहे 50 काम बिगाड़ने पड़े, लेकिन मंदिर के लिए कार्य करना सीख लो आप। तो ऐसी पत्नी बड़े सौभाग्य से मिलती है भाई, कृष्णदासी मान करके। और अगर ऐसा जोड़ा मिल जाए तो फिर क्या कहना। ऐसे जोड़े बहुत दुर्लभ होते हैं। ऐसा जोड़ा एक है जो जूम पर सुन भी रहे हैं कथा को, लेकिन मैं सबके सामने सब बोलूंगा नहीं, क्योंकि पता नहीं उनको बुरा लगेगा अच्छा लगेगा। वैसे अच्छा ही बता रहा हूँ मैं, बुराई तो कुछ बता नहीं रहा हूँ, और बता ही देता हूँ वैसे में। तरुण जी हमारे, उनकी धर्मपत्नी ऐसी ही है, और उनकी धर्मपत्नी उनको जैसे तैसे करके सेवा में लगाती रहती, वो भी कम नहीं है सेवा में हालांकि, लेकिन कमाते वही हैं, तो फिर भाई सोचना तो पहले उनको ही पड़ता है ना। लेकिन पत्नी तो कमाती नहीं, तो उनकी फीस उनके पास पहले से ही पहुंच जाती है, जो बचता है उसको लेकर के माता जी कहते हैं आप बचा के क्या करोगे, आप सेवा में लगा दो। वो नहीं चाहती कि पत्नी पति अलग से भोग करे कुछ।
ऐसे भी लोग हैं, अब जैसे हमारे वैष्णव सेवा प्रभु हैं, इनकी भी धर्म पत्नी ऐसी हैं, पति पत्नी दोनों ही अच्छे हैं। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं। और माता जी तो कहते हैं ये तो आप ही के हैं, हमारे तो है ही नहीं, ले जाओ आप इनको, लगे तो इस प्रकार से होता है ऐसा। तो कृष्णदासी माताएं जो होती है वो ऐसा कर पाती। एक और हमारे भक्त हैं जुड़े हुए हैं, त्यागी जी हैं, उनकी धर्म पत्नी, वो कहते हैं प्रभु जी ऐसे मत ले जाना आप निकाल करके अचानक से, ले जाना तो अब मेरे को भी साथ में ले चलना। वो कहने के लिए बोलते हैं मेरे को साथ में ले चलना, आने के लिए वो भी तैयार नहीं होती। अन्यथा हमें क्या दिक्कत है साथ में लाने में, लेके आ जाएंगे साथ में। अब जैसे शोभित प्रभु हमारे, उनकी धर्म पत्नी है, उनके बच्चे हैं, ये सब कृष्ण के रूप में केंद्रित जीवन जीते हैं कि भाई कृष्ण हमारे केंद्र बिंदु हैं। कोई किसी की टांग नहीं खींचता। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ शोभित प्रभु? ऐसे गर्दन झुकाओ ऐसे। माता जी सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ऐसे। वेरी गुड, वेरी। बच्चों ठीक कह रहा हूँ मैं गलत कह रहा हूँ? ऐसे गर्दन झुकाओ। हाँ देखा, ये बच्चे लोग बहुत अच्छे हैं, इनका पूरा परिवार बहुत अच्छा है। कुछ एक परिवार ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से विरोध नहीं करते, और कृष्ण उनके लिए शादी तो बहुत बड़ा वरदान है एक प्रकार से। ये ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी कभी बैग उठा के चला गया, मेरा मन नहीं लग रहा है, पत्नी कहाँ जाएगी बैग उठा करके, पति कहाँ जाएगा, बच्चे कहाँ जाएंगे, तो ग्रुप हमेशा के लिए बना रहता है। तो उस व्यक्ति स्थिति में शादी करना अच्छी बात है, अन्यथा शादी करना गड़बड़ है। तो भगवान तैयार हो गए शादी करवाने के लिए, भगवान तैयार हो गए, ऐसे गुरु जी भी तैयार हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं भी ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि शादी के लिए मना करूँ बहुत ज्यादा, मैं भी तैयार हो जाता हूँ, लेकिन ऐसे व्यक्ति मेरे को अभी तक मिले ही नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा तैयार नहीं हो पाता, मेरे साथ ये सबसे बड़ी मजबूरी। तो इसमें थोड़ी समस्या पैदा हो जाती है। तो वहां पर, हाँ, अगर कोई अच्छी तरह से भक्ति करें पति पत्नी मिलकर तो कोई गलत बात नहीं। तो यहाँ पर भगवान शादी करवाने के लिए अच्छा, 1 किलो चावल में देखो भगवान गवाह बनने के लिए, तो कितना पैदल चलना था वहाँ, ऐसा नहीं था कि गोद में उठा करके लेके जाने वाला था, या भगवान के लिए उन्होंने रथ की व्यवस्था कर दी, बोले नहीं गवाही देने के लिए चलना पड़ेगा। अब ऐसे भी मार्केट में भी गवाही फोकट में कोई नहीं देता, कुछ ना कुछ तो गवाह लोग रिश्वतखोरी लेते ही लेते हैं। लेकिन भगवान इतने सस्ते गवाह हैं कि 1 किलो चावल पर बिक गए। बोले मैं रोज भोग लगाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, जहां से जैसे तैसे करके भिक्षा करके, और रोज 1 किलो चावल का भोग लगाता। बोले एक कंडीशन है, पीछे मुड़ के मत देखना। बोले मेरे को कैसे पता चलेगा कि आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो भगवान अनुभव कराते हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार अनुभव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं साहब मेरी आंखों के सामने पूरी लीला दिखाई दे, ऐसी कैसी लीला दिखाई देगी? तुम भगवान है या वो भगवान है? तुम ऑर्डर कैरियर बन सकते हो, ऑर्डर देने वाले नहीं कि मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए, मेरे अनुसार। बोले मेरे को कैसे पता चलेगा? बोले मेरी घुंघरुओं की आवाज तुम्हें सुनाई देगी, चिंता मत। ऐसे हम लोगों को भगवत अनुभूति भगवान के योगक्षेम से होती है। भगवान अगर हमारा योगक्षेम कर रहे हैं, हमें रोटी पानी खिला रहे हैं, कपड़े वगैरह दे रहे हैं, हमें उसके लिए कहीं भागना नहीं पड़ रहा, दौड़ना नहीं पड़ रहा है। भगवान कह रहे हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहां। सबसे पहले भगवान अपनी अनुभूति कराते हैं योगक्षेम के माध्यम से, और हम लोग आए दिन अनुभूति कर सकते हैं भगवान कैसे योगक्षेम करते हैं। मंदिर में कहते हैं ना, सारे गुरुकुल के हमारे भक्त लोग रह रहे हैं, बच्चे लोग रह रहे हैं, भगवान सबका भरण पोषण करते हैं और नियमित करते हैं। ना कपड़े की कमी रहती है, ना सर्दियों में कंबल की कमी रहती है, किसी चीज की का भगवान कभी कमी। थोड़ा सा निष्ठा के साथ भरोसे के साथ निकलना पड़ता है, फिर भगवान सारी व्यवस्था बना देते हैं। और नहीं तो संसार में घिस घिस के मर जाओ भाई, लेकिन व्यवस्थाएं आदमी खुद अपने आप में नहीं बना पाता है, बहुत कठिन हो जाता है। तो भगवान की अनुभूति ऐसे ही होती है, जैसे यहाँ भगवान का अनुभूति करा रहे हैं, मेरे घुंघरुओं की आवाज आएगी, पीछे मुड़ के मत देखना, जब शाम हो जाए तब भोग लगा देना, मैं तेरे को पीछे ही दिखाई दूंगा, चिंता मत करना। तो इस प्रकार से चलते 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 काफी समय बीत गया और वहां पहुंच गए। और वहां जाकर के लास्ट में उन्होंने पीछे मुड़ करके रास्ते में ही देख लिया कि आ भी रहे हैं, पता चला लास्ट में कहीं धोखा न दे दें। तो वो पीछे मुड़ के देख लिया, तो भगवान बोले अब मैं यहाँ से आगे नहीं। बोले कोई बात नहीं, यही पेड़ के नीचे खड़े रहिए आप, मैं गांव वालों को यहाँ तक तो बुला के लेके ही आ जाऊंगा। सब गांव वालों को दौड़ दौड़ करके कहा गोपाल जी आए, गोपाल जी आए, वृंदावन से आए भैया, चलो 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 दर्शन करो सब। सारा गांव दौड़ पड़ा। अब सब पंच लोग भी दौड़ पड़े, क्या बात है भाई, सही बात है कि गलत बात है? चलो, मुंह सूख गए बेचारे उस लड़की के भाइयों के। पिताजी बड़े खुश हो गए, गोपाल जी आए, अब मेरी बच्ची की शादी हो जाएगी, मेरा वचन पूरा हो जाएगा। वृद्ध ब्राह्मण खुश हो गया।
बाकी पत्नी वगैरह उन सब के बड़े दुखी हो गए, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन फिर उनको अंदर से थोड़ी खुशी मिली, भगवान आए साक्षात। और पंचों ने फिर पूछा, गोपाल जी क्या ये सच कह रहा है, क्या इसने ऐसी कोई वचन दिया था। बोले हाँ, मेरे सामने ही बातचीत हुई थी, वचन दिया था शादी करो। धूमधाम से शादी हो गई, देखो। और फिर भगवान वहीं रह गए। भक्तों ने निवेदन किया, भगवान तब से वहीं रह गए। आज भी साक्षी गोपाल जी का मंदिर है, जो गोपाल जी पहले ने जाने जाते थे, फिर साक्षी गोपाल जी के नाम से जाने जाने लगे। भगवान व्यक्ति है, व्यक्ति की तरह भगवान छोटे छोटे काम भी करते हैं। ऐसा नहीं, भगवान और छोटे कामों में उनको बहुत ज्यादा आनंद आता है। जैसे मान लो, बेशक रूप से मैं महंत के रूप में, मंदिर के इंचार्ज के रूप में मेरे को बना दिया गया है, जबरदस्ती थोप दिया गया है, सेहरा बांध दिया गया है। लेकिन मेरे को बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने में, हाँ बैडमिंटन खेलने में, कबड्डी खेलने में मेरे को बच्चों के साथ खूब मजा आता है। और उल्टा मेरे को उसमें बहुत आनंद आता है। लेकिन क्या करूँ, अभी मेरे को खेलने को मिलता नहीं, ऐसे ही मेरे को मैं पक जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कभी खेलने को मिलेगा, कब मैं ऐसे आनंद से जीवन जीऊँ। अब तो भगवान कुछ ऐसी लीला कर दें, कृपा करें। तो ऐसे ही भगवान है, बड़े हैं तो क्या हुआ, उनको खेलने में इस प्रकार से हंसी मजाक करने में, ऐसी लीलाएं करने में मजा आता है। और 1 किलो चावल पे भगवान बिक करके इस प्रकार से लीला कर दिए, तो ये सही बात है। लेकिन ऐसा विश्वास क्या हमारा है इन कथाओं के माध्यम से। नित्यानंद प्रभु ने ये कथा सुनाई, महाप्रभु ने अपने अनुयायी लोगों को ये कथा सुनाई थी गोपाल जी की। भगवान के विग्रह रूप में भगवान ने व्यक्तित्व को निभाया है। हमें ये विश्वास होगा, लेकिन एकदम से नहीं होगा। जब करते करते, कथा सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते हमें ये विश्वास हो। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर इसी बात को समझा, जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः एक व्यक्ति है। और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की होती अनुभूति है। यह पूर्णता रूप विहीन निराकार नहीं है, पूर्णता है भगवान। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है, तो वह सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। जो सर्वथा पूर्ण है, उसे हमारे लिए अनुभव गम्य या अनुभव अतीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए। अब जैसे अनुभव अतीत है हमारे लिए इंद्रदेव, हमें इंद्रदेव दिखाई नहीं देते, स्वर्ग दिखाई नहीं देता, लेकिन नाम तो उनका भी है ना, इंद्रदेव का भी नाम है। तो हमारे अनुभव गम्य जो चीजें हैं, भगवान उनसे भी युक्त होने चाहिए। जो अनुभव अतीत जो वस्तु हैं, भगवान उनसे भी युक्त होने चाहिए। अनुभव अतीत इंद्र है, तो भगवान इंद्र से भी युक्त होने चाहिए। और इंद्र की शक्ति भगवान के अंदर निश्चित रूप से निहित है। और जब इंद्र के पास नाम है, तो भगवान के पास नाम नहीं होगा क्या। इसलिए भगवान पूर्ण है। जो सर्वथा पूर्ण है, उसे हमारे लिए अनुभव गम्य, अनुभव अतीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वो पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां, पराश्य शक्ति विविधैव श्रूयते। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है, इसकी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है। और देखो, ये दृश्य जगत भी पूर्ण है, क्योंकि जीव 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड बनाए, जिन 24 तत्वों से वह वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समन्वित हैं। इनमें से कोई न तो विजातीय तत्व है, न ही किसी की आवश्यकता है। ये सत्य बात है। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो कि अनवांटेड हो और उसको निकाल के बाहर फेंका जाए। मूर्ख लोग कह देते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं। और ना ही कोई ऐसी वस्तु है कि इसकी आवश्यकता हो। भगवान हर चीज से हमें परिपूर्ण बनाते हैं। वो सिस्टम बहुत बढ़िया है। हमने बताया था, गाय का जो वेस्ट है वो पेड़ पौधों में काम आता है, पेड़ पौधों का जो वेस्ट है वो गाय को काम आ जाता है। कितना बढ़िया सिस्टम बनाया भगवान ने, सिम्बायोटिक सिस्टम बनाया। बस अंतर इतना है, गाय जो गोबर देती है, हम उसे पेड़ पौधों तक पहुंचाते नहीं, और पेड़ पौधों का जो वेस्ट है उसे गाय तक नहीं पहुंचाते। और हम सोचते हैं हम इतने बड़े महान है कि दोनों चीजें हमें, हाँ, पेड़ पौधों से भी मिल जाए और गाय से भी मिल जाए। कैसे मिलेगी। हमारे लिए अन्न भी मिल जाए, दूध भी मिल जाए। अरे वेस्ट तो पहुंचा दो कम से कम, तुम्हें दूध भी मिल जाएगा, अन्न भी मिल जाएगा। लेकिन वेस्ट पहुंचाने का काम हम नहीं कर। परिणाम में हम इस पूर्ण सृष्टि का लाभ नहीं उठा पाते। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ। और जब यह काल पूर्ण हो जाता है, तो उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। टाइम बम की तरह भगवान के हाथ में है। जब रिमोट दबाना चाहे अपनी फिक्स समय पर,
रिमोट दबाते हैं ना, सृष्टि का नाश कर देते हैं। क्षुद्र जीवों के लिए सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। देखो, दुनिया में कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस नहीं है जिस सर्कमस्टेंसेस को व्यक्ति क्लेम करके कहे कि भाई मैं भगवान को इसलिए नहीं पा सकता। कोई लड़की भी ये कहे कि हम तो स्त्री शरीर में पैदा हुए हैं और हमारे पिताजी हमारे जीवन में बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए हम भगवान को पाना तो चाहते हैं लेकिन पा नहीं सकते। अरे सरकार आपका सहायता करेगी भाई। आप 18 साल से ऊपर हैं, ऐसे बढ़िया कानून बने हुए हैं कि अगर आपने सोच लिया है कि मेरे को समर्पण करना है अपने जीवन को, तो पिताजी के खिलाफ आप पुलिस में एक शब्द बोल दोगे तो पुलिस पकड़ के पिताजी को उल्टा अंदर डाल देगी। कोई आपका विरोध नहीं कर सकता। कितने बढ़िया भगवान ने व्यवस्था बनाई, लेकिन हम चाहेंगे नहीं तो कैसी व्यवस्था बनेगी फिर। कोई व्यक्ति सोचे कि भाई हाँ, हम मेरी आंखें नहीं इसलिए भगवान को नहीं पा सकता। अरे पिताजी आपके मन में थोड़ी घुस जाएंगे, या आंखें आपके मन में थोड़ी घुस करके कोई कार्य करेंगे। मन में अंदर भगवान का निरंतर स्मरण कर लो, भगवान उसी से मिल जाता है। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं जिस परिस्थिति में व्यक्ति ऐसा क्लेम करे कि इस कारण से मैं भगवान को नहीं पा सकता। कोई कारण नहीं। क्या वो व्यक्ति भगवान को खाली महामंत्र को सुन नहीं सकता क्या? कानों से सुन नहीं सकता क्या? सुनने से भगवान मिल जाएंगे, बोलने से भगवान मिल जाएंगे, बहरा है तो देखने से भगवान मिल जाएंगे। अरे केवल स्मरण करने से भगवान मिल जाएंगे, जल की 3-4 बूंदें डालने से भगवान मिल जाएंगे। भगवान को पाना कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम की सुविधा दी है भगवान ने, तो कोई कठिन कैसे हो सकता है? बस एक समस्या है कि भक्तों के साथ में रहने पर ही ये सब कुछ हो सकता है। बिना भक्तों के साथ 3 बूंदे तुलसी में नहीं डल पाएंगी। कोई व्यक्ति सोचे मैं तो अपने घर में, हाँ आराम से, प्रभु जी मेरे घर में भी तो भगवान मिल सकते हैं। हाँ मिल सकते हैं, लेकिन ध्रुव जी को फिर क्यों भेजा था वृंदावन? समझ में आ रहा है हिमांशु गोस्वामी जी आपको? ऐसा मत सोचना कि मैं आराम से सोफे पर बैठ करके पीछे पीठ टेक करके आराम से भगवान को पालूंगा। पा तो सकते हैं, लेकिन ये सोफा मंदिर में होना चाहिए। मंदिर में बैठो सोफा पर, मंदिर में लेटो, मंदिर में खाओ, मंदिर में भक्तों के सानिध्य में रहो। भक्तों के सानिध्य में रहोगे तो फिर सब चीजें बहुत इजीली हो पाती हैं। और भक्तों के सानिध्य में नहीं रहोगे, दुनिया भर की संपत्ति पा करके भी इंद्र चंद्र ब्रह्मा भी बन जाओगे तो भी भैया कठिन हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं क्षुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। सुविधा प्राप्त है, ये नहीं कि सुविधा प्राप्त करनी चाहिए। हर जीव मात्र को भगवान ने पहले से सुविधा दी है और एक ही मात्र कार्य करना है, पूर्ण की अनुभूति करना। सभी प्रकार से अपूर्णताओं का अनुभव, देखो जीवन में जो भी अपूर्णता का अनुभव है, पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है, अर्थात भगवान को नहीं जानने के कारण है। जैसे कोई व्यक्ति कितना भी बढ़िया खिचड़ी बनाए और नमक न डाले, पनीर डाल दिया, मटर डाल दिया, जीरा धनिया हींग सब डाल दिया, बढ़िया बढ़िया आइटम काजू किशमिश भी डाल दिए, नमक मत डालो बस। सब चीजों में ऐसा लगे कुछ तो कम है, कुछ तो कम। मछली को समुद्र से निकाल दो, उसको हर परिस्थिति में, चाहे उसको दूध में डाल दो, दही में डाल दो, मक्खन में डाल दो, पनीर में डाल दो, उसको कहीं भी किसी भी चीज में डाल दो, लेकिन उसको लगेगा कुछ तो कम है, कुछ तो कम है। और उसको जल में डाल दो, उसको मट्ठा भी नहीं दो, छाछ भी मत दो, दूध भी मत दो, उसको बंडल भी मत दो, नोटों को कुछ मत दो, उसको फिर भी संतुष्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ हमारे जीवन में हम देख सकते हैं थोड़ी सी भी अपूर्णता है ना, थोड़ा सा भी कमी महसूस हो, यार ये होता ना तो सब ठीक हो जाता है, ऐसा हो जाता ना सब ठीक हो जाता। बस इसका चक्कर पड़ गया, बस ये चीज कम पड़ रही है, बस ये चीज कम पड़ रही है। मकान होता मेरे पास, गाड़ी होती, बंगला होता, पैसा होता, ये होता वो होता, ये सब खिचड़ी है, खिचड़ी के आइटम है सब। अरे नमक, और नमक दिखता नहीं है। सबसे बड़ी आवश्यकता देखो, सब चीजें दिखती हैं लेकिन नमक दिखता ही नहीं, और बिना दिखे भी कितना बड़ा रोल है उसका, कुछ मत डालो तो भी अच्छा लगता है। ऐसे ही भगवान है। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। भगवत विद्या का, भगवान का ज्ञान गीता से हम प्राप्त कर सकते हैं और पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। हृदय में बड़ी संतुष्टि का अनुभव हम कर पाएंगे, निश्चित रूप से कर पाएंगे। तो ये भूमिका हम पहले यहाँ तक पढ़ा चुके थे और आज हम कई दिन के बाद पढ़ा रहे थे, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज किया। और उसमें हमने सीखा कि भगवान व्यक्ति है, ये विश्वास आने में थोड़ा समय लगता है, भक्तों का सानिध्य लगता है, भक्तों के साथ में रहेंगे, फिर चाहे शादी करके रहो, बिना शादी के रहो, पैसा लेकर के जाके रहो, बिना पैसे के रहो,
और मकान दुकान को भी बेच के वहीं पर पहुंच जाओ, या बिना बेचे सब छोड़ के पहुंच जाओ। जैसे तैसे माँ बाप के साथ में चले जाओ, बिना माँ बाप को छोड़ के, माँ बाप नहीं आ रहे तो क्या कर सकते हो, हरे कृष्णा बोल के आ जाओ। जैसे तैसे करके बस भक्तों का सानिध्य में हमें, और कुछ नहीं हो रहा है तो अपने मंदिर को, अपने घर को ही दान दे दो, वहीं भक्तों को बुला लो और वहीं मंदिर बना लो। ये और बढ़िया बात है। दान दे दो बस अपने अपने घर परिवार को, खानदान को, और भक्त लोग वहीं आ जाएंगे, चिंता की बात नहीं। ये भी अच्छा आइडिया है। बस भक्तों के सानिध्य में जीवन संवारो और जीवन को सफल। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।